दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल उद्देश्य क्लासेस 91 में। दोस्तों हम लोग जो उत्तर प्रदेश विशेष की सीरीज देख रहे थे उसके तहत हम लोगों ने दोस्तों 841 नंबर प्रश्न से स्टार्ट किया था और लगभग दोस्तों हम लोगों ने इस सीरीज में 1095 प्रश्नों को कवर कर लिया है। ठीक है, इसमें टोटल दोस्तों 1313 प्रश्न दिए गए हैं और 1095 प्रश्नों को हम लोगों ने ऑलरेडी कवर कर लिया है। अब इस वीडियो में दोस्तों हम लोग जो 1095 से आगे के प्रश्न हैं उसको कवर करेंगे। सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यानपूर्वक देखते रहिए। चलिए दोस्तों देखेंगे हमारे क्या प्रश्न दिए गए हैं। 1095 प्रश्न से आगे के प्रश्नों को दोस्तों हम लोग देखेंगे। ठीक है, ध्यानपूर्वक देखिए, सारे प्रश्न दोस्तों यहाँ पे इंपॉर्टेंट दिए गए हैं। ठीक है, चलिए देखेंगे दोस्तों क्या दिया गया है। यहाँ देखें दोस्तों, ठीक है, यहाँ ध्यानपूर्वक देखें। चलिए देखिए दोस्तों, यहाँ देखिए, ध्यानपूर्वक देखते रहिए आप। चलिए देखेंगे 1095 नंबर प्रश्न तक हम लोगों ने दोस्तों इससे संबंधित जो वीडियोस हैं वो ऑलरेडी चैनल पर अपलोडेड हैं। इससे ऊपर के जो प्रश्न हैं उससे संबंधित 2 वीडियोस ऑलरेडी चैनल पर अपलोडेड की जा चुकी हैं। ठीक है, तो इसमें हम लोग दोस्तों 1096 प्रश्न से इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। ठीक है, ध्यानपूर्वक देखिए, सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, क्योंकि बहुत सारी परीक्षाएं लगी हुई हैं और सारी लगी हुई परीक्षाओं के लिए दोस्तों जो यूपी स्पेशल का पार्ट है वह काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, इसलिए चलिए देखते हैं, यहाँ ध्यानपूर्वक देखिए दोस्तों। ठीक है, चलिए देखें 1096 नंबर प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, ध्यानपूर्वक देखें। चलिए देखें, कह रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित में उत्तर प्रदेश राज्य की जल विद्युत परियोजनाएं हैं। क्या है दोस्तों, कह रहा है कि निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश राज्य की जल विद्युत परियोजनाएं हैं। तो याद रखें दोस्तों, हम राइट आंसर मार्क करेंगे ओबरा, रिहंद। ठीक है, फिर कह रहा है दोस्तों रिहंद, माता टीला, फिर कह रहा है दोस्तों शीतला और खारा। ठीक है, तो राइट आंसर हम मार्क करेंगे दोस्तों उपर्युक्त सभी। ठीक है दोस्तों, चलिए देखें, कह रहा है कि निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश राज्य की जल विद्युत परियोजनाएं हैं। तो याद रखें दोस्तों ओबरा और रिहंद, फिर दिया गया है दोस्तों रिहंद और माता टीला, फिर दिया गया है दोस्तों शीतला और खारा। तो हम राइट आंसर मार्क करेंगे दोस्तों उपर्युक्त सभी। ठीक है, चलिए आगे देखें, कह रहा है दोस्तों 1097 नंबर प्रश्न की उत्तर प्रदेश के कितने जनपदों को खनिज बहुल क्षेत्र के रूप में चिन्हित किया गया है। क्या है, उत्तर प्रदेश के कितने जनपदों को दोस्तों क्या कह रहा है, देखिए यहाँ ध्यानपूर्वक, कि उत्तर प्रदेश के कितने जनपदों को खनिज बहुल क्षेत्र के रूप में चिन्हित किया गया है। ठीक है, तो ध्यानपूर्वक देखते रहिए, सारे प्रश्न दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, चलिए देखेंगे यहाँ, चलिए ध्यानपूर्वक यहाँ देखिए। चलिए यहाँ देखेंगे, कह रहा है दोस्तों उत्तर प्रदेश के कितने जनपदों, क्या है, उत्तर प्रदेश के कितने जनपदों को खनिज बहुल क्षेत्र के रूप में चिन्हित किया गया है। तो याद रखिए दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा 12। ठीक है, उत्तर प्रदेश के कितने जनपदों को खनिज बहुल क्षेत्र के रूप में चिन्हित किया गया है दोस्तों, तो याद रखिए वह है हमारा 12। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, ध्यानपूर्वक देखिए क्या कह रहा है। 1098 नंबर प्रश्न है, कह रहा है दोस्तों राजा महेंद्र रिपू दमन सिंह चंबल डाल नहर परियोजना कहां पर अवस्थित है। क्या है दोस्तों, देखें फिर, कि राजा महेंद्र रिपू दमन सिंह चंबल डाल नहर परियोजना कहां पर अवस्थित है। तो याद रखें दोस्तों यह है हमारा इटावा में। ठीक है, कहां पे, इटावा में। फिर देखिए, राजा महेंद्र रिपू दमन सिंह चंबल डाल नहर परियोजना कहां पर अवस्थित है। तो याद रखिए दोस्तों इटावा में। चलिए अगला देखिए, कह रहा है कि 2001 से 2011 के दौरान उत्तर प्रदेश की औसत साक्षरता दर में कितनी वृद्धि दर्ज की गई है। क्या है, कह रहा है कि 2001 से 2011 के दौरान उत्तर प्रदेश की औसत साक्षरता दर में कितनी वृद्धि दर्ज की गई है। तो याद रखिए दोस्तों 11.36%। ठीक है, फिर से देखिए कि 2001 से 2011 के दौरान उत्तर प्रदेश की औसत साक्षरता दर में कितनी वृद्धि दर्ज की गई है। तो याद रखिए दोस्तों 11.36%। ठीक है, चलिए आगे देखें, कह रहा है दोस्तों उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक तथा सबसे कम जनसंख्या वाले जिले कौन से हैं। क्या है, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक तथा सबसे कम जनसंख्या वाले जिले कौन से हैं। तो याद रखिए दोस्तों प्रयागराज और महोबा। ठीक है, प्रयागराज और महोबा राइट आंसर हम ऑप्शन ए मार्क करेंगे। ठीक है, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक तथा सबसे कम जनसंख्या वाले जिले कौन से हैं। तो याद रखिए प्रयागराज और महोबा। ठीक है, चलिए अगला देखिए, कह रहा है कि उत्तर प्रदेश का औसत जन घनत्व कितना है। क्या है, उत्तर प्रदेश का औसत जन घनत्व कितना है। तो राइट आंसर मार्क करेंगे दोस्तों 829 व्यक्ति प्रति किलोमीटर। ठीक है, स्क्वायर। ठीक है, 829 व्यक्ति प्रति किलोमीटर स्क्वायर दोस्तों हमारा हो जाएगा उत्तर प्रदेश का औसत जन घनत्व। ठीक है, याद रखिए 829 प्रति किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट आंसर मार्क करेंगे। चलिए देखें आगे क्या है, ध्यानपूर्वक देखते रहिए, सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, चलिए यहाँ देखें, कह रहा है दोस्तों कि उत्तर प्रदेश के, क्या है, कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के कुल कितने तीर्थ स्थलों में मद्य निषेध लागू है। क्या है, कह रहा है दोस्तों कि उत्तर प्रदेश के कुल कितने तीर्थ स्थलों में मद्य निषेध लागू है। तो याद रखिए दोस्तों ऑप्शन डी 19 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है,
कि उत्तर प्रदेश के कुल कितने तीर्थ स्थलों में मद्य निषेध लागू है, तो याद रखिए दोस्तों 19 हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे देखें। कह रहा है कि उत्तर प्रदेश की निम्नलिखित में से कौन सी नदी सदा नीरा है। क्या है, कह रहा है कि उत्तर प्रदेश की निम्नलिखित में से कौन सी नदी सदा नीरा है, तो याद रखिए दोस्तों रोहिणी। ठीक है, याद रखें रोहिणी। चलिए अगला देखिए। कह रहा है कि उत्तर प्रदेश की निम्नलिखित झीलों में से कौन सी एक दरार से निर्मित झील है। क्या है, उत्तर प्रदेश की निम्नलिखित झीलों में से कौन सी एक दरार से निर्मित झील है, तो याद रखिए दोस्तों टांडा दरी झील। ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा कि उत्तर प्रदेश की निम्नलिखित झीलों में से कौन सी एक दरार से निर्मित झील है, तो याद रखिए दोस्तों टांडा दरी झील। ठीक है, टांडा दरी झील हमारा राइट आंसर होगा। चलिए अगला देखिए। कह रहा है कृत्रिम अंग निर्माण निगम, कई बार पेपर में पूछा गया है, तो याद रखें कि कृत्रिम अंग निर्माण निगम कहाँ पर स्थित है दोस्तों, तो याद रखिए हमारा कानपुर में। ठीक है, कृत्रिम अंग निर्माण निगम कहाँ पर स्थित है, तो याद रखिए दोस्तों कानपुर में। ठीक है, कृत्रिम अंग निर्माण निगम कहाँ पर स्थित है, तो याद रखिए दोस्तों कानपुर में। चलिए अगला देखिए क्या कह रहा है, अगला पॉइंट देखें। कह रहा है कि कन्हैया लाल माणिक लाल केंद्रीय हिंदी संस्थान कहाँ पर स्थित है, तो याद रखिए दोस्तों आगरा में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, कन्हैया लाल माणिक लाल केंद्रीय हिंदी संस्थान कहाँ पर स्थित है, तो याद रखिए दोस्तों आगरा में। ठीक है, कन्हैया लाल माणिक लाल केंद्रीय हिंदी संस्थान कहाँ पर स्थित है, तो आगरा में। चलिए अगला देखें। उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद सूरमा उद्योग हेतु विख्यात है। क्या है, उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद सूरमा उद्योग हेतु विख्यात है, तो याद रखिए दोस्तों बरेली। ठीक है, कि उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद सूरमा उद्योग हेतु विख्यात है, तो याद रखिए दोस्तों बरेली। ठीक है, चलिए अगला देखिए। कह रहा है कि उत्तर प्रदेश से अधिक क्षेत्रफल धारित करने वाले राज्यों की संख्या है। क्या है, उत्तर प्रदेश से अधिक क्षेत्रफल धारित करने वाले राज्यों की संख्या है, तो याद रखिए दोस्तों ऑप्शन बी 3 बिल्कुल सही राइट आंसर होगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश से अधिक क्षेत्रफल धारित करने वाले राज्यों की संख्या है, तो 3 इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए देखें फिर से। उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद सुरमा उद्योग हेतु विख्यात है, तो याद रखें दोस्तों बरेली। ठीक है, फिर देखें कि उत्तर प्रदेश से अधिक क्षेत्रफल धारित करने वाले राज्यों की संख्या है, तो याद रखें दोस्तों 3। क्या है, उत्तर प्रदेश से अधिक क्षेत्रफल धारित करने वाले राज्यों की संख्या है, तो याद रखिए दोस्तों 3। ठीक है, चलिए आगे के प्रश्नों की तरफ बढ़ेंगे, ध्यानपूर्वक देखते रहें, सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, चलिए यहां देखें। चलिए दोस्तों यहां देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है दोस्तों निम्नलिखित जनपदों में से कौन सा एक नेपाल के साथ सीमा नहीं बनाता है। क्या है दोस्तों, कह रहा है कि निम्नलिखित जनपदों में से कौन सा एक नेपाल के साथ सीमा नहीं बनाता है, तो याद रखिए दोस्तों ऑप्शन डी कुशीनगर। ठीक है, यानी कि पीलीभीत बलरामपुर लखीमपुर खीरी हमारा नेपाल के साथ सीमा बनाते हैं। याद रखिए पीलीभीत बलरामपुर लखीमपुर खीरी, पीलीभीत बलरामपुर लखीमपुर खीरी हमारे नेपाल देश के साथ सीमा बनाते हैं, जबकि कुशीनगर जो हमारा जिला है उत्तर प्रदेश का वह नेपाल के साथ सीमा नहीं बनाता है। ठीक है, चलिए 1110 नंबर प्रश्न देखेंगे। कह रहा है कि उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद मध्य प्रदेश से 3 तरफ से घिरा हुआ है। क्या है, उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद मध्य प्रदेश से 3 तरफ से घिरा हुआ है, तो याद रखें दोस्तों ललितपुर। ठीक है, जो हमारा उत्तर प्रदेश का ललितपुर जिला है यह दोस्तों हमारे मध्य प्रदेश राज्य से 3 तरफ से घिरा हुआ है। ठीक है, तो याद रखिए कि उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद मध्य प्रदेश से 3 तरफ से घिरा हुआ है, तो याद रखिए दोस्तों ललितपुर। ठीक है, चलिए अगला देखिए। कह रहा है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राज्य के किन जिलों में गंगा नदी के किनारे 1038 नए गंगा आरती मंच बनाने का निर्णय लिया गया है, तो याद रखिए दोस्तों वह हमारे जिले हैं बलिया और बिजनौर दोस्तों। ठीक है, बलिया और बिजनौर। ठीक है, फिर देखिए कि हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राज्य के किन जिलों में गंगा नदी के किनारे 1038 नए गंगा आरती मंच बनाने का निर्णय लिया गया है, तो याद रखिए दोस्तों बलिया और बिजनौर। ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे देखें। कह रहा है दोस्तों कि उत्तर प्रदेश के किस जनपद में हार्नबोन से बने विशिष्ट हस्तशिल्प पूरी दुनिया में विख्यात हैं। क्या है, उत्तर प्रदेश के किस जनपद में हार्नबोन से बने विशिष्ट हस्तशिल्प पूरी दुनिया में विख्यात हैं, तो याद रखिए दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा संभल। ठीक है, क्या है, कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के किस जनपद में हार्नबोन से बने विशिष्ट हस्तशिल्प पूरी दुनिया में विख्यात हैं, तो याद रखिए दोस्तों ऑप्शन बी संभल। फिर देखिए उत्तर प्रदेश के किस जनपद में हार्नबोन से बने विशिष्ट हस्तशिल्प पूरी दुनिया में विख्यात हैं, तो याद रखिए दोस्तों संभल जिला उत्तर प्रदेश का। ठीक है, चलें अगला देखें। कह रहा है कि गणेश बाग मंदिर कहाँ पर स्थित है। ठीक है, कह रहा है कि गणेश बाग मंदिर कहाँ पर स्थित है, तो याद रखिए दोस्तों चित्रकूट में। ठीक है, गणेश बाग मंदिर कहाँ स्थित है, तो याद रखिए दोस्तों चित्रकूट में। ठीक है, चलिए अगला देखिए। कह रहा है दोस्तों कि बुंदेलखंड के निम्नलिखित नृत्यों में से कौन सा एक नृत्य पुत्र जन्मोत्सव पर किया जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी ख्याल नृत्य। ठीक है, फिर से देखिए कि बुंदेलखंड के निम्नलिखित नृत्यों में से कौन सा एक नृत्य पुत्र जन्मोत्सव पर किया जाता है, तो याद रखिए दोस्तों ख्याल
नृत्य। ठीक है, बुंदेलखंड के निम्नलिखित नृत्यों में से कौन सा एक नृत्य पुत्र जन्मोत्सव पर किया जाता है? तो याद रखें दोस्तों, ख्याल नृत्य। ठीक है, सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं, ध्यानपूर्वक देखते रहिए। चलिए यहाँ देखिए, कह रहा है कि शाकुंभरी देवी मेले का आयोजन किस जनपद में होता है? कई बार पूछा गया प्रश्न है, तो याद रखिए दोस्तों, इसको हम राइट आंसर मार्क करेंगे, सहारनपुर। ठीक है, कह रहा है कि शाकुंभरी देवी मेले का आयोजन किस जनपद में होता है? तो याद रखिए दोस्तों, सहारनपुर। ठीक है, चलिए अगला देखिए कि उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद भारत का चीनी का कटोरा कहा जाता है? तो याद रखिए दोस्तों, हम इसको राइट आंसर मार्क करेंगे, मुजफ्फरनगर। ठीक है दोस्तों, मुजफ्फरनगर। ठीक है, याद रखिए कि उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद भारत का चीनी का कटोरा कहा जाता है? तो याद रखिए मुजफ्फरनगर। ठीक है, उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद भारत का चीनी का कटोरा कहा जाता है? तो याद रखिए दोस्तों, मुजफ्फरनगर। ठीक है, चलिए अगला देखिए, कह रहा है दोस्तों कि अगहन का मेला कहां पर आयोजित किया जाता है? तो याद रखिए दोस्तों, अंबेडकर नगर में। ठीक है, कि अगहन का मेला कहां पर आयोजित होता है? तो याद रखिए दोस्तों, अंबेडकर नगर में। ठीक है, अगहन का मेला कहां पर आयोजित होता है? तो याद रखिए दोस्तों, अंबेडकर नगर में। ठीक है, चलिए अगला देखिए, कह रहा है कि सुल्तान बनने से पूर्व इल्तुतमिश उत्तर प्रदेश के किस स्थान का सूबेदार था? पूछा गया प्रश्न है, तो याद रखिए दोस्तों, बदायूं। ठीक है, क्या है कि सुल्तान बनने से पूर्व इल्तुतमिश उत्तर प्रदेश के किस स्थान का सूबेदार था? तो याद रखिए दोस्तों, बदायूं। क्या है, सुल्तान बनने से पूर्व इल्तुतमिश उत्तर प्रदेश के किस स्थान का सूबेदार था? तो याद रखिए दोस्तों, बदायूं। ठीक है, चलिए आगे देखिए दोस्तों। ठीक है, सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं, ध्यानपूर्वक देखते रहिए। ठीक है, चलिए दोस्तों, ठीक है, 1119 नंबर प्रश्न को देखेंगे। कह रहा है दोस्तों कि उत्तर प्रदेश की पावन नदियों में किसका नाम पद्मा है? क्या है, उत्तर प्रदेश की पावन नदियों में किसका नाम पद्मा है? तो याद रखें दोस्तों, गंगा। ठीक है, कह रहा है कि उत्तर प्रदेश की पावन नदियों में किसका नाम पद्मा है? तो याद रखिए दोस्तों, गंगा। ठीक है, फिर कह रहा है कि मौदहाबाद परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? क्या है, मौदहाबाद परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? तो याद रखिए दोस्तों, बिरमा नदी। ठीक है, कह रहा है कि मौदहाबाद परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? तो याद रखिए दोस्तों, बिरमा नदी। क्या है, मौदहाबाद परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? तो याद रखिए, बिरमा नदी। अगला देखें कि उत्तर प्रदेश में अफीम का सबसे बड़ा उत्पादक जिला है, पूछा गया प्रश्न है, तो याद रखिए दोस्तों, बाराबंकी। ठीक है, कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में अफीम का सबसे बड़ा उत्पादक जिला है, तो याद रखिए दोस्तों, बाराबंकी। ठीक है, उत्तर प्रदेश में अफीम का सबसे बड़ा उत्पादक जिला दोस्तों है, तो याद रखिए बाराबंकी। ठीक है दोस्तों, चलिए ध्यानपूर्वक देखते रहिए। यहां देखें, कह रहा है दोस्तों कि उत्तर प्रदेश राज्य का प्रथम गो अभ्यारण्य कहां पर स्थापित किया जा रहा है? क्या है, कह रहा है कि उत्तर प्रदेश राज्य का प्रथम गो अभ्यारण्य कहां पर स्थापित किया जा रहा है? तो याद रखिए दोस्तों, मिर्जापुर में। ठीक है, कह रहा है दोस्तों कि उत्तर प्रदेश राज्य का प्रथम गो अभ्यारण्य कहां पर स्थापित किया जा रहा है? तो याद रखिए दोस्तों, मिर्जापुर। ठीक है, उत्तर प्रदेश राज्य का प्रथम गो अभ्यारण्य कहां पर स्थापित किया जा रहा है? तो याद रखिए, मिर्जापुर में। अगला देखें, कह रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित जनजातियों में से किसमें बदला विवाह का प्रचलन पाया जाता है? याद रखें, पूछा गया प्रश्न है, तो यह राइट आंसर होगा दोस्तों, थारू। ठीक है, निम्नलिखित जनजातियों में से किसमें बदला विवाह का प्रचलन पाया जाता है? तो याद रखिए दोस्तों, थारू। ठीक है, निम्नलिखित जनजातियों में से किसमें बदला विवाह का प्रचलन पाया जाता है? तो याद रखिए दोस्तों, थारू। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए कि उत्तर प्रदेश में प्रथम रेलगाड़ी कब चलाई गई थी? क्या है, उत्तर प्रदेश में प्रथम रेलगाड़ी कब चलाई गई थी? तो याद रखिए दोस्तों, 1859 में। ठीक है, क्या है, कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में प्रथम रेलगाड़ी कब चलाई गई थी? तो याद रखिए दोस्तों, 1859 में। ठीक है, उत्तर प्रदेश में प्रथम रेलगाड़ी कब चलाई गई? तो याद रखिए दोस्तों, 1859 में। चलिए अगला देखिए, कह रहा है कि विश्व डेयरी शिखर सम्मेलन का आयोजन कहां पर किया गया? तो यह करंट का प्रश्न है, याद रखिए दोस्तों, नोएडा में। ठीक है, करंट का प्रश्न था यह कि विश्व डेयरी शिखर सम्मेलन का आयोजन कहां पर किया गया? तो याद रखिए दोस्तों, नोएडा में। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के किस शहर में परफ्यूम पार्क का निर्माण किया जाएगा? क्या है, उत्तर प्रदेश के किस शहर में परफ्यूम पार्क का निर्माण किया जाएगा? तो याद रखिए दोस्तों, ऑप्शन ए, लखनऊ। ठीक है, कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के किस शहर में परफ्यूम पार्क का निर्माण किया जाएगा? तो याद रखिए दोस्तों, लखनऊ में। क्या है, उत्तर प्रदेश के किस शहर में परफ्यूम पार्क का निर्माण किया जाएगा? तो याद रखिए दोस्तों, लखनऊ। ठीक है, उत्तर प्रदेश के किस शहर में परफ्यूम पार्क का निर्माण किया जाएगा? तो ऑप्शन ए, लखनऊ। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे के प्रश्न देखेंगे क्या दिए गए हैं, ध्यानपूर्वक देखते रहिए, सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, चलिए यहां देखेंगे दोस्तों, ध्यानपूर्वक देखें। ठीक है, चलिए यहां देखें, कह रहा है दोस्तों किस राज्य सरकार द्वारा नीति आयोग की तर्ज पर राज्य नीति आयोग बनाने का निर्णय लिया गया है? ठीक है, कह रहा है कि किस राज्य सरकार द्वारा नीति आयोग की तर्ज पर राज्य नीति आयोग बनाने का निर्णय लिया गया है? तो याद रखें दोस्तों, ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश। ठीक है, फिर देखिए कि किस राज्य सरकार द्वारा नीति आयोग की तर्ज पर राज्य नीति आयोग बनाने का निर्णय लिया गया है? तो याद रखिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश। ठीक है, चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में किस देश की तर्ज पर वल्चर रेस्टोरेंट बनाया जाएगा? तो याद रखिए दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा
दक्षिण अफ्रीका। ठीक है, क्या कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में किस देश की तर्ज पर वल्चर रेस्टोरेंट बनाया जाएगा, तो याद रखिए दक्षिण अफ्रीका। ठीक है, कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले से 1500 साल पुरानी मूर्तियां मिली हैं, तो याद रखिए दोस्तों बरेली। ठीक है, उत्तर प्रदेश के किस जिले से 1500 साल पुरानी मूर्तियां मिली हैं, तो याद रखिए बरेली। ठीक है, चलिए तीनों फिर से देखिए। कह रहा है किस राज्य सरकार द्वारा नीति आयोग की तर्ज पर राज्य नीति आयोग बनाने का निर्णय लिया गया है, तो याद रखिए दोस्तों उत्तर प्रदेश। ठीक है, फिर देखिए कि उत्तर प्रदेश में किस देश की तर्ज पर वल्चर रेस्टोरेंट बनाया जाएगा, तो याद रखिए दक्षिण अफ्रीका या साउथ अफ्रीका। उत्तर प्रदेश के किस जिले से 1500 साल पुरानी मूर्तियां मिली हैं, तो याद रखिए दोस्तों बरेली। चलिए अगला देखिए। कह रहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किस जिले में पहले हेल्थ एटीएम का शुभारंभ किया है। क्या है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किस जिले में पहले हेल्थ एटीएम का शुभारंभ किया है, तो याद रखिए दोस्तों वह है हमारा गोरखपुर। ठीक है, याद रखिए कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किस जिले में पहले हेल्थ एटीएम का शुभारंभ किया है, तो याद रखिए दोस्तों ऑप्शन बी गोरखपुर। ठीक है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किस जिले में पहले हेल्थ एटीएम का शुभारंभ किया है, तो याद रखिए गोरखपुर। अगला देखिए। कह रहा है कि किस नगर निगम द्वारा पीपीपी मॉडल पर पहला महिला विश्वविद्यालय खोला जाएगा, तो याद रखिए दोस्तों लखनऊ नगर निगम। ठीक है, क्या कह रहा है दोस्तों कि किस नगर निगम द्वारा पीपीपी मॉडल पर पहला महिला विश्वविद्यालय खोला जाएगा, यानी कि प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप मॉडल पर पहला महिला विश्वविद्यालय खोला जाएगा, तो याद रखिए दोस्तों लखनऊ नगर निगम द्वारा। क्या है कि किस नगर निगम द्वारा पीपीपी मॉडल पर यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर पहला महिला विश्वविद्यालय खोला जाएगा, तो याद रखिए लखनऊ नगर निगम। ठीक है, चलिए अगला देखिए। कह रहा है दोस्तों कि मिशन निरामय किस सरकार द्वारा प्रारंभ की गई है। क्या है, मिशन निरामय किस सरकार द्वारा प्रारंभ की गई है, तो याद रखिए दोस्तों ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश। ठीक है, कह रहा है कि मिशन निरामय किस सरकार द्वारा प्रारंभ की गई है, तो याद रखिए ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश। चलिए अगला देखिए। कह रहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने दुग्ध प्रसंस्करण इकाई पर मिलने वाली छूट को 50 लाख से बढ़ाकर कितनी की है, तो याद रखिए दोस्तों 5 करोड़। ठीक है, कह रहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने दुग्ध प्रसंस्करण इकाई पर मिलने वाली छूट को 50 लाख से बढ़ाकर कितनी की है, तो याद रखिए दोस्तों 5 करोड़। ठीक है, उत्तर प्रदेश सरकार ने दुग्ध प्रसंस्करण इकाई पर मिलने वाली छूट को 50 लाख से बढ़ाकर कितनी की है, तो याद रखिए दोस्तों 5 करोड़। ठीक है, चलिए अगला देखिए। कह रहा है दोस्तों कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में सारस परियोजना शुरू की गई है, तो याद रखिए दोस्तों गाजियाबाद। ठीक है, कह रहा है उत्तर प्रदेश के किस जिले में सारस परियोजना शुरू की गई है, तो याद रखिए गाजियाबाद। ठीक है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में सारस परियोजना शुरू की गई है, तो याद रखिए दोस्तों गाजियाबाद। ठीक है, चलिए आगे देखें क्या कह रहा है हमारा। सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं, ध्यानपूर्वक देखते रहिए। चलिए यहां देखिए। चलिए दोस्तों, कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में 25वें वैश्विक तेल शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन किया गया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आगरा। ठीक है, यह करंट का प्रश्न है। ठीक है, कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में 25वें वैश्विक तेल शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन किया गया, तो राइट आंसर मार्क करेंगे ऑप्शन ए आगरा। चलिए अगला देखिए। कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में किस स्थान पर देश का दूसरा नैनो यूरिया प्लांट स्थापित किया गया है, तो याद रखिए दोस्तों प्रयागराज। ठीक है, कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर देश का दूसरा नैनो यूरिया प्लांट स्थापित किया गया है, तो याद रखिए दोस्तों प्रयागराज। ठीक है, चलिए अगला देखें। कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के किस शहर में टूरिस्ट फैसिलिटेशन सेंटर का निर्माण किया जाएगा, तो याद रखिए दोस्तों राइट आंसर होगा हमारा अयोध्या। ठीक है, कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के किस शहर में टूरिस्ट फैसिलिटेशन सेंटर का निर्माण किया जाएगा, तो याद रखिए दोस्तों अयोध्या। ठीक है, चलिए अगला देखिए। कह रहा है कि राष्ट्रीय जल गुणवत्ता निरीक्षण रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश की किस नदी को सबसे प्रदूषित नदी घोषित किया गया है, तो याद रखिए दोस्तों हिंडन। ठीक है, कह रहा है कि राष्ट्रीय जल गुणवत्ता निरीक्षण रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश की किस नदी को सबसे प्रदूषित नदी घोषित किया गया है, तो याद रखिए दोस्तों हिंडन। ठीक है, चलिए अगला देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है दोस्तों ध्यानपूर्वक देखिए। चलिए यहां देखें। कह रहा है दोस्तों कि उत्तर प्रदेश का चौथा टाइगर रिजर्व कहां पर स्थापित किया जाएगा, तो याद रखिए दोस्तों चित्रकूट में। ठीक है, कह रहा है दोस्तों कि उत्तर प्रदेश का चौथा टाइगर रिजर्व कहां पर स्थापित किया जाएगा, तो याद रखिए दोस्तों चित्रकूट में। ठीक है, फिर देखिए कि उत्तर प्रदेश का चौथा टाइगर रिजर्व कहां पर स्थापित किया जाएगा, तो याद रखिए चित्रकूट में। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्या कह रहा है। यहां देखिए। कह रहा है कि उत्तर प्रदेश कृषि विभाग द्वारा प्रदेश के कितने जिलों में बासमती धान पर 10 कीटनाशकों के प्रयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, तो याद रखिए दोस्तों 30 जिलों में। इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। कह रहा है उत्तर प्रदेश कृषि विभाग द्वारा प्रदेश के कितने जिलों में बासमती धान पर 10 कीटनाशकों के प्रयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, तो याद रखिए 30। ठीक है, चलिए अगला देखिए।
कह रहा है कि उत्तर प्रदेश की एमएसएमई नीति 2022 कब तक प्रभावी रहेगी, तो याद रखिए दोस्तों सितंबर 2027 तक। ठीक है, इसको याद रखिएगा, पूछा जाता है, प्रश्न पूछा भी गया है और पूछा जा सकता है। ठीक है, उत्तर प्रदेश की एमएसएमई नीति 2022 कब तक प्रभावी रहेगी, तो याद रखिए सितंबर 2027 तक। ठीक है, उत्तर प्रदेश की एमएसएमई नीति 2022 कब तक प्रभावी रहेगी, तो याद रखिए सितंबर 2027 तक। चलिए अगला देखिए, किस देश ने उत्तर प्रदेश के साथ ऊर्जा क्षेत्र में भागीदारी करने की सहमति प्रदान की है, तो याद रखिए दोस्तों ब्रिटेन। ठीक है, कि किस देश ने उत्तर प्रदेश के साथ ऊर्जा क्षेत्र में भागीदारी करने की सहमति प्रदान की है, तो याद रखिए दोस्तों ब्रिटेन। चलिए अगला देखिए, कह रहा है कि किस शहर में निर्मित दुर्गोत्सव पंडाल को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। क्या है, किस शहर में निर्मित दुर्गोत्सव पंडाल को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है, तो याद रखिए दोस्तों लखनऊ। ठीक है, याद रखिए कि किस शहर में निर्मित दुर्गोत्सव पंडाल को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है, तो याद रखिए दोस्तों लखनऊ। चलिए आगे बढ़ेंगे दोस्तों, आगे के प्रश्नों को ध्यानपूर्वक देखिए क्या दिया गया है। ठीक है, चलिए देखेंगे। चलिए दोस्तों यहां देखिए क्या दिया गया है। कह रहा उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव का निधन हो गया, वे किस लोकसभा सीट से सांसद थे, तो याद रखिए दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा मैनपुरी। ठीक है, कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव का निधन हो गया, वे किस लोकसभा सीट से सांसद थे, तो याद रखिए दोस्तों मैनपुरी। ठीक है, चलिए अगला देखिए, कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के किस शहर में इंटरनेशनल स्पोर्ट्स सिटी विकसित की जाएगी, तो याद रखिए दोस्तों यह हो जाएगा हमारा गोरखपुर। ठीक है, कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के किस शहर में इंटरनेशनल स्पोर्ट्स सिटी विकसित की जाएगी, तो याद रखिए दोस्तों गोरखपुर। ठीक है, उत्तर प्रदेश के किस शहर में इंटरनेशनल स्पोर्ट्स सिटी विकसित की जाएगी दोस्तों, तो याद रखिए वह है हमारा गोरखपुर। ठीक है, चलिए अगला देखिए, कह रहा है कि हाल ही में रवि कुमार ने किलिमंजारो पर्वत चोटी पर चढ़ाई करने में सफलता प्राप्त की है, इनका संबंध उत्तर प्रदेश के किस जिले से है, तो याद रखिए दोस्तों वाराणसी से। ठीक है, कह रहा है दोस्तों कि हाल ही में रवि कुमार ने किलिमंजारो पर्वत चोटी पर चढ़ाई करने में सफलता प्राप्त की है, इनका संबंध उत्तर प्रदेश के किस जिले से है, तो याद रखिए वाराणसी से। ठीक है, चलिए अगला देखें क्या कह रहा है दोस्तों, कह रहा है कि हर घर नल योजना के तहत प्रदेश भर में किस तिथि को पहली जल दिवाली मनाई गई, तो याद रखिए दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 20 अक्टूबर। ठीक है, कह रहा है कि हर घर नल योजना के तहत प्रदेश भर में किस तिथि को पहली बार जल दिवाली मनाई गई, तो याद रखिए 20 अक्टूबर। ठीक है, चलिए फिर से देखिए, कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के किस शहर में इंटरनेशनल स्पोर्ट्स सिटी विकसित की जाएगी, तो याद रखिए गोरखपुर। ठीक है, फिर कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव का निधन हो गया, वे किस लोकसभा सीट से सांसद थे, तो याद रखिए दोस्तों मैनपुरी। ठीक है, चलिए फिर देखिए, हाल ही में रवि कुमार ने किलिमंजारो पर्वत चोटी पर चढ़ाई करने में सफलता प्राप्त की है, इनका संबंध उत्तर प्रदेश के किस जिले से है, तो याद रखिए वाराणसी। अगला देखिए कि हर घर नल योजना के तहत प्रदेश भर में किस तिथि को पहली बार जल दिवाली मनाई गई, तो याद रखिए दोस्तों 20 अक्टूबर। चलिए अगला देखिए, कह रहा है कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद में कुल कितने सदस्य हैं। क्या है, उत्तर प्रदेश विधान परिषद में कुल कितने सदस्य हैं, तो याद रखिए दोस्तों हमारा राइट आंसर हो जाएगा वह है हमारा 100। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 100। ठीक है, चलिए अगला देखिए, कह रहा है कि उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय की खंडपीठ कहां पर स्थित है, कई बार पूछा गया प्रश्न है, तो इसको ध्यान रखिए दोस्तों, हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्या, तो वह है दोस्तों हमारा लखनऊ। ठीक है, उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय की खंडपीठ कहां पर स्थित है, तो याद रखिए दोस्तों लखनऊ में। ठीक है, उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय की खंडपीठ कहां पर स्थित है, तो याद रखिए लखनऊ में। ठीक है, कह रहा है कि उत्तर प्रदेश को कुल कितने न्यायिक जिलों में बांटा गया है, तो याद रखिए दोस्तों 75। ठीक है, उत्तर प्रदेश को कुल कितने न्यायिक जिलों में बांटा गया है, तो याद रखिए दोस्तों 75। ठीक है, चलिए अगला देखिए, कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में पारिवारिक न्यायालय अधिनियम कब पारित हुआ, तो याद रखिए वर्ष 1985 में। क्या है दोस्तों, कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में पारिवारिक न्यायालय अधिनियम कब पारित हुआ, तो याद रखिए वर्ष 1985 में। ठीक है, उत्तर प्रदेश में पारिवारिक न्यायालय अधिनियम कब पारित हुआ, तो याद रखिए वर्ष 1985 में। ठीक है, चलिए अगला देखिए, कह रहा है दोस्तों कि 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के अनुक्रम में उत्तर प्रदेश पंचायत विधि संशोधन विधेयक कब प्रवृत्त हुआ, तो याद रखिए दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 22 अप्रैल 1994। ठीक है, दोनों प्रश्नों को फिर से देखिए कि उत्तर प्रदेश में पारिवारिक न्यायालय अधिनियम कब पारित हुआ, तो याद रखिए वर्ष 1985 में। ठीक है, फिर देखिए 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के अनुक्रम में उत्तर प्रदेश पंचायत विधि विधेयक कब प्रवृत्त हुआ, तो याद रखिए 22 अप्रैल 1994 को। ठीक है, फिर देखिए 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के अनुक्रम में उत्तर प्रदेश पंचायत विधि विधेयक कब प्रवृत्त हुआ, तो याद रखिए 22 अप्रैल 1994 को। ठीक है, 22 अप्रैल 1994 को। चलिए आगे बढ़ेंगे दोस्तों, ध्यानपूर्वक देखिए, सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, चलिए देखिए, चलिए देखिए दोस्तों, कह रहा है
कि उत्तर प्रदेश नगर स्वायत्त शासन की शुरुआत कब हुई। क्या है, उत्तर प्रदेश नगर स्वायत्त शासन की शुरुआत कब हुई, तो राइट आंसर मार्क करेंगे वर्ष 1916 में। ठीक है दोस्तों, फिर देखिए कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में नगर स्वायत्त शासन की शुरुआत कब हुई, तो याद रखिए दोस्तों वर्ष 1916 में। ठीक है, उत्तर प्रदेश में नगर स्वायत्त शासन की शुरुआत कब हुई, तो याद रखिए वर्ष 1916 में। चलिए अगला देखिए, उत्तर प्रदेश नगर पंचायत में निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है दोस्तों, तो याद रखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 24। ठीक है, चलिए फिर देखिए कि उत्तर प्रदेश में नगर स्वायत्त शासन की शुरुआत कब हुई, तो याद रखिए दोस्तों वर्ष 1916 में। ठीक है, फिर देखिए कि उत्तर प्रदेश नगर पंचायत में निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है, तो याद रखिए दोस्तों 24। ठीक है, उत्तर प्रदेश नगर पंचायत में निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है, तो 24। चलिए अगला देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सी संस्था केंद्र वाराणसी में स्थित नहीं है। क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था केंद्र वाराणसी में स्थित नहीं है, तो निराला आर्ट गैलरी हमारी वाराणसी में स्थित नहीं है। जबकि सेंट्रल डिस्कवरी सेंटर, भारतीय हथकरघा तकनीकी संस्थान और अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र, यह सब दोस्तों हमारे वाराणसी में स्थित हैं। ठीक है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संस्था केंद्र वाराणसी में स्थित नहीं है, तो याद रखिए निराला आर्ट गैलरी। ठीक है, निराला आर्ट गैलरी। जबकि सेंट्रल डिस्कवरी सेंटर और अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र, भारतीय हथकरघा तकनीकी संस्थान, यह सभी जो संस्थान है दोस्तों यह हमारे वाराणसी में स्थित हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है दोस्तों कि विश्व की सबसे बड़ी परीक्षा लेने वाली संस्था है दोस्तों, तो याद रखिए उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद। ठीक है, विश्व की सबसे बड़ी परीक्षा लेने वाली संस्था है, तो याद रखिए उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद। ठीक है, विश्व की सबसे बड़ी परीक्षा लेने वाली संस्था, तो याद रखिए उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद। ठीक है, चलिए अगला देखिए। कह रहा कि आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ हुई है, तो याद रखिए दोस्तों अयोध्या में। ठीक है, कह रहा दोस्तों कि आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ हुई है, तो याद रखिए दोस्तों अयोध्या में। ठीक है, चलिए अगला देखिए कि वैश्विक संदर्भ में आबादी के आधार पर उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है, तो दोस्तों याद रखें 5वां। ठीक है, कह रहा है कि वैश्विक संदर्भ में आबादी के आधार पर उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है, तो याद रखिए दोस्तों 5वां। ठीक है, फिर देखिए कह रहा है कि वैश्विक संदर्भ में आबादी के आधार पर उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है, तो याद रखिए दोस्तों 5वां। ठीक है, चलिए अगला देखिए। कह रहा है दोस्तों कि क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का कौन सा राज्य उत्तर प्रदेश से बड़ा है। क्या है, क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का कौन सा राज्य उत्तर प्रदेश से बड़ा है, तो याद रखिए दोस्तों महाराष्ट्र इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का कौन सा राज्य उत्तर प्रदेश से सबसे बड़ा है, उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा है, तो याद रखिए उत्तर प्रदेश से बड़ा है दोस्तों, तो वह है हमारा महाराष्ट्र। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का कौन सा राज्य उत्तर प्रदेश से बड़ा है, तो याद रखिए महाराष्ट्र। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला देखिए। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सर्की शैली का सर्वोत्कृष्ट नमूना है। क्या है दोस्तों, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सर्की शैली का सर्वोत्कृष्ट नमूना है, तो याद रखिए दोस्तों अटाला मस्जिद। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क करिए, पूछा गया प्रश्न और पूछा जा सकता है फिर परीक्षा में। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सर्की शैली का सर्वोत्कृष्ट नमूना है, तो याद रखिए अटाला मस्जिद। ठीक है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सर्की शैली का सर्वोत्कृष्ट नमूना है, तो याद रखिए दोस्तों अटाला मस्जिद। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इधर के प्रश्नों को देखेंगे दोस्तों, ध्यानपूर्वक देखते रहिए, सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है। चलिए यहाँ देखें नीचे क्या दिया गया है। चलिए दोस्तों देखिए, कह रहा है कव्वाली शैली की खोज निम्नलिखित में से किसने की। क्या है दोस्तों, कह रहा है कि कव्वाली शैली की खोज निम्नलिखित में से किसने की। ठीक है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर मार्क करेंगे हम अमीर खुसरो। ठीक है, कह रहा है दोस्तों कि कव्वाली शैली की खोज निम्नलिखित में से किसने की, तो राइट आंसर मार्क करेंगे अमीर खुसरो। ठीक है, फिर देखें कि उत्तर प्रदेश का औसत जनसंख्या घनत्व कितना है 2011 के जनगणना के अनुसार, तो हम लोग पहले भी देख चुके हैं 829 व्यक्ति प्रति किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, कह रहा है कि उत्तर प्रदेश का औसत जनसंख्या घनत्व कितना है 2011 के जनगणना के अनुसार, तो याद रखिए 829 व्यक्ति प्रति किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, चलिए अगला देखिए। कह रहा दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा मेला अयोध्या में आयोजित नहीं होता है, तो याद रखिए दोस्तों उत्तरायणी मेला। ठीक है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मेला अयोध्या में आयोजित नहीं होता है, तो याद रखिए दोस्तों उत्तरायणी मेला। जबकि दोस्तों चैत्र रामनवमी मेला, रामायण मेला, कार्तिक या परिक्रमा मेला, यह सब अयोध्या में आयोजित किए जाते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा मेला अयोध्या में आयोजित नहीं होता है, तो याद रखिए दोस्तों उत्तरायणी मेला। ठीक है,
जबकि चैत्र रामनवमी मेला, रामायण मेला और कार्तिकीय परिक्रमा मेला यह सभी अयोध्या में आयोजित किए जाते हैं। ठीक है, चलिए अगला देखिए, कह रहा भारत की पहली बोलती फिल्म आलम आरा के निर्देशक उत्तर प्रदेश के किस जिले के थे? तो याद रखिए दोस्तों देवरिया। ठीक है, याद रखिए देवरिया। ठीक है, फिर देखिए, भारत की पहली बोलती फिल्म आलम आरा के निर्देशक उत्तर प्रदेश के किस जिले के थे? तो याद रखिए दोस्तों देवरिया। ठीक है, भारत की पहली बोलती फिल्म आलम आरा के निर्देशक उत्तर प्रदेश के किस जिले के थे? तो याद रखिए दोस्तों देवरिया। ठीक है, चलिए अगला देखिए, कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक लोगों द्वारा बोली जाने वाली उपबोली है। क्या है? कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक लोगों द्वारा बोली जाने वाली उपबोली है। तो याद रखिए दोस्तों भोजपुरी। ठीक है, कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक लोगों द्वारा बोली जाने वाली उपबोली है। तो याद रखिए दोस्तों भोजपुरी। ठीक है, उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक लोगों द्वारा बोली जाने वाली उपबोली है तो वह है दोस्तों हमारी भोजपुरी। ठीक है, चलिए देखें, कह रहा है कि मध्यकाल में प्रदेश की प्रमुख चित्रकला शैली थी। क्या है? मध्यकाल में प्रदेश की प्रमुख चित्रकला शैली थी। तो याद रखिए मुगल शैली। क्या है कि मध्यकाल में प्रदेश की प्रमुख चित्रकला शैली थी? तो याद रखिए दोस्तों मुगल शैली। ठीक है, चलिए अगला देखिए, कह रहा है कि कजरी की उत्पत्ति का श्रेय जाता है दोस्तों। तो याद रखिए मिर्जापुर। क्या है? कजरी की उत्पत्ति का श्रेय जाता है दोस्तों। तो याद रखिए मिर्जापुर। ठीक है, कजरी की उत्पत्ति का श्रेय जाता है दोस्तों। तो याद रखिए मिर्जापुर। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे दोस्तों, आगे के प्रश्न क्या दिए गए हैं। सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं, ध्यानपूर्वक देखते रहिए। ठीक है, चलिए आगे देखिए, कह रहा है दोस्तों कि उत्तर कीर्तन नृत्य प्रचलित है। क्या है? कह रहा है कि कीर्तन नृत्य प्रचलित है दोस्तों। तो याद रखिए हमारा जो कीर्तन नृत्य है दोस्तों यह प्रचलित है हमारा ब्रज क्षेत्र में। ठीक है, कीर्तन नृत्य प्रचलित है दोस्तों हमारा, याद रखिए ब्रज क्षेत्र में। ठीक है, कीर्तन नृत्य प्रचलित है ब्रज क्षेत्र में। चलिए आगे देखें दोस्तों क्या कह रहा है। कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के संस्कृति विभाग द्वारा प्रत्येक वर्ष में आयोजित किया जाने वाला झांसी महोत्सव संबंधित है दोस्तों। तो याद रखिए यह है दोस्तों हमारा आयुर्वेद महोत्सव से। ठीक है, फिर से देखिए, कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के संस्कृति विभाग द्वारा प्रत्येक वर्ष में आयोजित किया जाने वाला झांसी महोत्सव संबंधित है। तो याद रखिए दोस्तों आयुर्वेद महोत्सव से। ठीक है, फिर देखिए कि उत्तर प्रदेश के संस्कृति विभाग द्वारा प्रत्येक वर्ष में आयोजित किया जाने वाला झांसी महोत्सव संबंधित है तो वह है दोस्तों हमारा आयुर्वेद महोत्सव से हमारा झांसी महोत्सव संबंधित है। चलिए अगला देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस शहर में पर्यटन पुलिस की नियुक्ति नहीं की गई है? क्या है? कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस शहर में पर्यटन पुलिस की नियुक्ति नहीं की गई है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा कानपुर। ठीक है, चलिए अगला देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐतिहासिक स्थल फतेहपुर सीकरी में स्थित नहीं है? क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा ऐतिहासिक स्थल फतेहपुर सीकरी में स्थित नहीं है? तो याद रखिए दोस्तों रूमी दरवाजा। रूमी दरवाजा कहाँ है दोस्तों? यह है हमारा उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा ऐतिहासिक स्थल फतेहपुर सीकरी में स्थित नहीं है? तो याद रखिए रूमी दरवाजा। रूमी दरवाजा हमारा उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में स्थित है। जबकि दोस्तों बुलंद दरवाजा, जोधाबाई दरवाजा और मरियम महल ये सभी दोस्तों कहाँ हैं? फतेहपुर सीकरी में। ठीक है, याद रखिएगा बुलंद दरवाजा, जोधाबाई दरवाजा और मरियम महल ये सभी दोस्तों हमारे फतेहपुर सीकरी में हैं। जबकि रूमी दरवाजा दोस्तों हमारा फतेहपुर सीकरी आगरा में स्थित ना होकर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में स्थित है। चलिए अगला देखिए, कह रहा है दोस्तों उत्तर प्रदेश में पर्यटन को उद्योग का दर्जा कब प्रदान किया गया? तो याद रखिए दोस्तों वर्ष 1989 में। ठीक है, कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में पर्यटन को उद्योग का दर्जा कब प्रदान किया गया? तो याद रखिए दोस्तों वर्ष 1989 में। उत्तर प्रदेश में पर्यटन को उद्योग का दर्जा कब प्रदान किया गया? तो याद रखिए वर्ष 1989 में। ठीक है, चलिए अगला देखिए दोस्तों क्या कह रहा है, ध्यानपूर्वक देखिए सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, चलिए देखिए कह रहा है दोस्तों क्या, ध्यानपूर्वक देखिए क्या कह रहा है यहां। चलिए देखिए, कह रहा है सूची 1 को सूची 2 से सुमेल करना है दोस्तों। ठीक है, चलिए देखेंगे। कह रहा है दोस्तों आंवला नगरी। ठीक है, तो आंवला नगरी को दोस्तों हम लोग सुमेल करेंगे। सभी लोग हम जानते हैं आंवला नगरी उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में पाई जाती है। ठीक है, फिर दोस्तों कह रहा है ताला नगरी। तो ताला नगरी को हम लोग किससे सुमेल करेंगे? तो ताला नगरी हमारा सुमेल हो जाएगा दोस्तों, हम सभी लोग जानते हैं अलीगढ़ को हम लोग ताला नगरी के रूप में जानते हैं। ठीक है, धान का कटोरा, तो धान का कटोरा को हम लोग सुमेल करेंगे दोस्तों, वह है हमारा चंदौली जिले को। ठीक है, और फिर है दोस्तों हमारा लड्डू नगरी। तो लड्डू नगरी को हम लोग सुमेल करेंगे दोस्तों हरदोई से। ठीक है, और सही और राइट आंसर मार्क करेंगे बिल्कुल दोस्तों हमारा ऑप्शन सी, बिल्कुल राइट आंसर मार्क करेंगे। ठीक है दोस्तों, ध्यानपूर्वक देखते रहें। चले देखें दोस्तों, कह रहा है कि आंवला नगरी, तो आंवला नगरी को हम सुमेल करेंगे दोस्तों प्रतापगढ़ से। क्या है? आंवला नगरी को सुमेल करेंगे प्रतापगढ़ से, लड्डू नगरी को सुमेल करेंगे दोस्तों हरदोई से, ताला नगरी को अलीगढ़ से, धान का कटोरा को चंदौली से। फिर देखें दोस्तों, आंवला नगरी को प्रतापगढ़ से, लड्डू नगरी को हरदोई से, ताला नगरी को अलीगढ़ से, धान का कटोरा को चंदौली से।
फिर देखें दोस्तों, आंवला नगरी को प्रतापगढ़ से, लड्डू नगरी को हरदोई से, ताला नगरी को दोस्तों अलीगढ़ से, धान का कटोरा चंदौली को हम सुमेल करेंगे धान का कटोरा को चंदौली से। ठीक है दोस्तों, फिर है अगला प्रश्न दोस्तों, ध्यानपूर्वक देखें कि निजामुद्दीन औलिया का जन्म कहाँ पर हुआ था, तो याद रखें दोस्तों बदायूं में। ठीक है, निजामुद्दीन औलिया का जन्म कहाँ हुआ था, तो याद रखें दोस्तों बदायूं में। ठीक है, पूछा गया प्रश्न है, ध्यानपूर्वक याद रखें। चलिए ऊपर फिर से देखेंगे कि आंवला नगरी को सुमेल करेंगे प्रतापगढ़ से, लड्डू नगरी को हरदोई से, ताला नगरी को अलीगढ़ से, धान का कटोरा को चंदौली से। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन सी। और निजामुद्दीन औलिया का जन्म कहाँ पर हुआ था, तो याद रखिए बदायूं में। दोस्तों यदि आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल उद्देश्य क्लासेस 91 को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें दोस्तों, अपने दोस्तों के बीच शेयर करें और ऐसे ही लगातार पढ़ते रहें दोस्तों। चलिए देखेंगे आगे के प्रश्न क्या दिए गए हैं दोस्तों। सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं, ध्यानपूर्वक देखते रहें दोस्तों। ठीक है, चलिए देखेंगे। चलिए देखिए दोस्तों, यहाँ पे 1176 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। ठीक है, कह रहा है दोस्तों चीतू पांडे उत्तर प्रदेश के किस जिले से संबंधित थे, तो याद रखिए दोस्तों बलिया। ठीक है, कह रहा है कि चीतू पांडे उत्तर प्रदेश के किस जिले से संबंधित थे, तो याद रखिए दोस्तों हमारे बलिया से। ठीक है, बलिया जिले से, जो कि दोस्तों उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला भी है। ठीक है, चीतू पांडे उत्तर प्रदेश के किस जिले से संबंधित हैं, तो याद रखिए दोस्तों बलिया से। ठीक है, चित्तू पांडे उत्तर प्रदेश के किस जिले से संबंधित हैं, तो बलिया से, और बलिया हमारा दोस्तों उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला भी है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए दोस्तों 1177 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। कह रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, तो जो हमारा दिया गया है तुलसीदास अयोध्या, यह हमारा सुमेल नहीं है दोस्तों। बाकी दिया गया है कि कबीरदास वाराणसी, बिल्कुल सही सुमेल है दोस्तों। सूरदास हमारा मथुरा, यह सुमेल है। और फिर कह रहा है कि मलिक मोहम्मद जायसी, तो अमेठी से बिल्कुल सही सुमेल है। जबकि हमारा दिया गया है दोस्तों तुलसीदास अयोध्या, यह हमारा बिल्कुल सही सुमेल नहीं है। ठीक है, चलिए देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, तो याद रखिए दोस्तों कबीरदास हमारा वाराणसी, बिल्कुल सही सुमेल है। सूरदास हमारा मथुरा, बिल्कुल सही सुमेल है। मलिक मोहम्मद जायसी अमेठी, सही सुमेल है। लेकिन दोस्तों दिया गया है कि तुलसीदास हमारा अयोध्या, यह हमारा सही सुमेल नहीं है। ठीक है दोस्तों, याद रखिए कबीरदास वाराणसी, सूरदास दोस्तों मथुरा, मलिक मोहम्मद जायसी अमेठी, तुलसीदास अयोध्या से सही सुमेल नहीं है। ठीक है, चलिए अगला देखिए। कह रहा दोस्तों कि उत्तर प्रदेश में सबसे कम वर्षा कहाँ रिकॉर्ड की जाती है, कई बार परीक्षा में इसको पूछा गया है दोस्तों। ठीक है, याद रखिए कि उत्तर प्रदेश में सबसे कम वर्षा रिकॉर्ड की जाती है दोस्तों हमारे उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में। ठीक है, क्या है कि उत्तर प्रदेश में सबसे कम वर्षा कहाँ रिकॉर्ड की जाती है, तो याद रखिए दोस्तों उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में। ठीक है, कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के कुल कृषि योग्य भूमि के सर्वाधिक भाग पर किसकी खेती की जाती है दोस्तों, तो याद रखिए हमारा गेहूं की। ठीक है, कह रहा दोस्तों कि उत्तर प्रदेश के कुल कृषि योग्य भूमि के सर्वाधिक भाग पर किसकी खेती की जाती है, तो याद रखिए दोस्तों ऑप्शन बी गेहूं की। ठीक है, उत्तर प्रदेश के कुल कृषि योग्य भूमि के सर्वाधिक भाग पर किसकी खेती की जाती है दोस्तों, तो याद रखिए गेहूं की। अगला देखिए, उत्तर प्रदेश में प्रचलित चीनी चंपा किस्म किस फल से संबंधित है, तो याद रखिए दोस्तों केला से। क्या है दोस्तों, कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में प्रचलित चीनी चंपा किस्म किस फल से संबंधित है दोस्तों, तो याद रखिए केला से। क्या है, उत्तर प्रदेश में प्रचलित चीनी चंपा किस्म किस फल से संबंधित है दोस्तों, तो याद रखिए केला से। ठीक है, चलिए अगला देखिए। उत्तर प्रदेश में संतरे की खेती की जाती है दोस्तों, तो याद रखिए सहारनपुर में। ठीक है दोस्तों, क्या है, कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में संतरे की खेती की जाती है, तो याद रखिए दोस्तों सहारनपुर में। ठीक है, यहाँ से फिर देखें कि उत्तर प्रदेश में सबसे कम वर्षा कहाँ रिकॉर्ड की जाती है, तो याद रखिए दोस्तों मथुरा में। फिर है कि उत्तर प्रदेश के कुल कृषि योग्य भूमि के सर्वाधिक भाग पर किसकी खेती की जाती है दोस्तों, तो याद रखिए गेहूं की। फिर है उत्तर प्रदेश में प्रचलित चीनी चंपा किस्म किस फल से संबंधित है, तो याद रखिए दोस्तों केला से। उत्तर प्रदेश में प्रचलित चीनी चंपा किस्म किस फल से संबंधित है, तो याद रखिए केला से। उत्तर प्रदेश में संतरे की खेती कहाँ की जाती है दोस्तों, तो याद रखिए सहारनपुर में। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे दोस्तों, आगे के प्रश्न क्या दिए गए हैं। सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं, ध्यानपूर्वक देखते रहें। ठीक है, कह रहा दोस्तों कि उत्तर प्रदेश में उत्पादित, ठीक है, उत्तर प्रदेश में उत्पादित किस खाद्य उत्पाद को दूसरे प्रदेशों में ताज ब्रांड नाम से बेचा जाता है दोस्तों, तो याद रखिए आलू। ठीक है, कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में उत्पादित किस खाद्य उत्पाद को दूसरे प्रदेशों में ताज ब्रांड नाम से बेचा जाता है दोस्तों, तो याद रखिए दोस्तों आलू। ठीक है, फिर से देखिए कि उत्तर प्रदेश में उत्पादित किस खाद्य उत्पाद को दूसरे प्रदेशों में ताज ब्रांड नाम से बेचा जाता है, तो याद रखिए दोस्तों आलू। चलिए अगला देखिए कि कृषि निर्यात नीति 2019 के तहत प्रदेश के कृषि निर्यात को कब तक वर्तमान निर्यात मूल्य से दुगुना करने का लक्ष्य रखा गया है दोस्तों, तो याद रखिए राइट आंसर हो जाएगा हमारा वर्ष 2024 तक। फिर देखिए
कि कृषि निर्यात नीति 2019 के तहत प्रदेश के कृषि निर्यात को कब तक वर्तमान निर्यात मूल्य से दुगुना करने का लक्ष्य रखा गया है? तो याद रखिए दोस्तों, वर्ष 2024 तक। फिर देखिए, कृषि निर्यात नीति 2019 के तहत प्रदेश के कृषि निर्यात को कब तक वर्तमान निर्यात मूल्य से दुगुना करने का लक्ष्य रखा गया है? तो याद रखिए, वर्ष 2024 तक। अगला देखें कि गंगा नदी उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम किस जिले में प्रवेश करती है? तो याद रखिए दोस्तों, बिजनौर। कई बार पूछा गया प्रश्न है दोस्तों, ठीक है। कह रहा है कि गंगा नदी उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम किस जिले में प्रवेश करती है? तो याद रखिए दोस्तों, बिजनौर जिले में, ठीक है। गंगा नदी उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम किस जिले में प्रवेश करती है? तो याद रखिए बिजनौर, ठीक है। फिर दोस्तों कह रहा है कि गंगा और गोमती का संगम स्थल है, तो याद रखिए दोस्तों गाजीपुर में, ठीक है। कह रहा है गंगा और गोमती का संगम स्थल है, तो याद रखिए गाजीपुर। गंगा और गोमती का संगम स्थल है उत्तर प्रदेश का गाजीपुर जिला, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला देखिए, कह रहा है दोस्तों, उत्तर प्रदेश में कौन सी नदी वृद्ध अवनलिका का निर्माण करती है? क्या है? उत्तर प्रदेश में कौन सी नदी वृद्ध अवनलिका का निर्माण करती है? तो याद रखिए दोस्तों, चंबल, ठीक है। कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में कौन सी नदी वृद्ध अवनलिका का निर्माण करती है? तो याद रखिए दोस्तों, चंबल, ठीक है। उत्तर प्रदेश में कौन सी नदी वृद्ध अवनलिका का निर्माण करती है? तो याद रखिए दोस्तों, चंबल, ठीक है। चलिए अगला देखिए, उत्तर प्रदेश में किस शहर को सोलर सिटी के रूप में विकसित किया जा रहा है दोस्तों? तो याद रखिए, आगरा को भी, मुरादाबाद को भी और प्रयाग को भी। उपर्युक्त सभी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। फिर देखिए, उत्तर प्रदेश में किस शहर को सोलर सिटी के रूप में विकसित किया जा रहा है? तो याद रखिए, आगरा को भी, मुरादाबाद को भी और प्रयाग को भी। उपर्युक्त सभी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उत्तर प्रदेश में किस शहर को सोलर सिटी के रूप में विकसित किया जा रहा है? तो याद रखिए, आगरा को भी, मुरादाबाद को भी और प्रयाग को भी। उपर्युक्त सभी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए आगे देखें क्या दिया गया है। चलिए दोस्तों ध्यानपूर्वक देखें। कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में सहभागी वन प्रबंधन योजना किस देश के सहयोग से चल रही है? क्या है? उत्तर प्रदेश में सहभागी वन प्रबंधन योजना किस देश के सहयोग से चल रही है? तो याद रखिए दोस्तों, जापान से, ठीक है, जापान के सहयोग से। कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में सहभागी वन प्रबंधन योजना किस देश के सहयोग से चल रही है दोस्तों? तो याद रखिए, जापान के सहयोग से, ठीक है। उत्तर प्रदेश में सहभागी वन प्रबंधन योजना किस देश के सहयोग से चल रही है? तो याद रखिए दोस्तों, जापान के सहयोग से। चलिए, कह रहा है कि कोयले के भंडार की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है? तो याद रखिए दोस्तों, 8वां, ठीक है। कह रहा है कि कोयले के भंडार की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है? तो याद रखिए 8वां, ठीक है। फिर कह रहा है कि विश्व का पहला कछुआ वन्यजीव विहार उत्तर प्रदेश में कहां पर स्थित है? तो याद रखिए दोस्तों, वाराणसी में, ठीक है। कह रहा है कि विश्व का पहला कछुआ वन्यजीव विहार उत्तर प्रदेश में कहां पर स्थित है? तो याद रखिए दोस्तों, वाराणसी में, ठीक है। फिर देखिए कि विश्व का पहला कछुआ वन्यजीव विहार उत्तर प्रदेश में कहां पर स्थित है? तो याद रखिए दोस्तों, वाराणसी में, ठीक है। फिर देखिए, कह रहा है प्रदेश की पहली बस सेवा कहां से कहां तक के लिए प्रारंभ की गई थी? क्या है? प्रदेश की पहली बस सेवा कहां से कहां तक के लिए प्रारंभ की गई थी? तो याद रखिए दोस्तों, लखनऊ से बाराबंकी के लिए, ठीक है। कह रहा है कि प्रदेश के पहली बस सेवा कहां से कहां तक के लिए प्रारंभ की गई थी? तो याद रखिए, लखनऊ से बाराबंकी के लिए, ठीक है। प्रदेश की पहली बस सेवा कहां से कहां तक के लिए प्रारंभ की गई थी? तो याद रखिए, लखनऊ से बाराबंकी के लिए। चलिए अगला देखिए, कह रहा है दोस्तों कि उत्तर प्रदेश से कुल कितने रेल जोनों की लाइनें गुजरती हैं? तो याद रखिए दोस्तों, इसका राइट आंसर हम मार्क करेंगे ऑप्शन ए, 5 हमारा सही आंसर होगा। कह रहा है कि उत्तर प्रदेश से कुल कितने रेल जोनों की लाइनें गुजरती हैं? तो याद रखिए दोस्तों, 5। उत्तर प्रदेश से कुल कितने रेल जोनों की लाइनें गुजरती हैं? तो याद रखिए दोस्तों, 5। चलिए आगे के प्रश्न देखेंगे। सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यानपूर्वक देखते रहिए। चलिए यहां देखिए क्या दिया गया है, ठीक है। चलिए देखें, चलिए दोस्तों, ठीक है, देखिए यहाँ पे ध्यानपूर्वक। कह रहा है दोस्तों, सूती वस्त्र उद्योग की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान है? ठीक है, कह रहा है कि सूती वस्त्र उद्योग की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, तीसरा, ठीक है। राइट आंसर हम मार्क करेंगे ऑप्शन सी, तीसरा। यहाँ देखें, सूती वस्त्र उद्योग की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान है? तो याद रखिए दोस्तों, तीसरा, ठीक है। चलिए अगला देखिए, कह रहा है उत्तर प्रदेश खाद्य एवं औषधीय प्राधिकरण व निदेशालय का गठन कब किया गया? क्या है? उत्तर प्रदेश खाद्य एवं औषधीय प्राधिकरण व निदेशालय का गठन कब किया गया? तो याद रखिए दोस्तों, सितंबर 2008 में, ठीक है। फिर देखिए कि सूती वस्त्र उद्योग की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान है? तो याद रखिए, तीसरा। फिर देखिए कि उत्तर प्रदेश खाद्य एवं औषधीय प्राधिकरण व निदेशालय का गठन कब किया गया? तो याद रखिए दोस्तों, सितंबर 2008 में। क्या है? उत्तर प्रदेश खाद्य एवं औषधीय प्राधिकरण व निदेशालय का
का गठन कब किया गया, तो याद रखिए दोस्तों सितंबर 2008 में। ठीक है, चलिए अगला देखिए, उत्तर प्रदेश होम्योपैथिक निदेशालय की स्थापना कब हुई थी, तो याद रखिए दोस्तों वर्ष 1981 में। ठीक है, कह रहा है कि उत्तर प्रदेश होम्योपैथिक निदेशालय की स्थापना कब हुई थी, तो याद रखिए वर्ष 1981 में। ठीक है, फिर देखिए, उत्तर प्रदेश खाद्य एवं औषधीय प्राधिकरण व निदेशालय का गठन कब किया गया, तो याद रखिए सितंबर 2008 में दोस्तों। ठीक है, सितंबर 2008 में। फिर देखिए कि उत्तर प्रदेश होम्योपैथिक निदेशालय की स्थापना कब हुई थी, तो याद रखिए वर्ष 1981 में। ठीक है, उत्तर प्रदेश होम्योपैथिक निदेशालय की स्थापना कब हुई थी, तो वर्ष 1981 में। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला देखिए, कह रहा है कि उत्तर प्रदेश भाषा संस्थान की स्थापना किस वर्ष की गई। क्या है, उत्तर प्रदेश भाषा संस्थान की स्थापना किस वर्ष की गई, तो याद रखिए दोस्तों 1994 में। ठीक है, उत्तर प्रदेश भाषा संस्थान की स्थापना किस वर्ष की गई, तो याद रखिए वर्ष 1994 में हमारे उत्तर प्रदेश भाषा संस्थान की स्थापना की गई, वर्ष 1994 में। ठीक है, चलिए अगला देखिए, कह रहा है कि हड़प्पा काल में उत्तर प्रदेश में कौन सा स्थल था, तो याद रखिए दोस्तों आलमगीरपुर। ठीक है, कह रहा है कि हड़प्पा काल में उत्तर प्रदेश में कौन सा स्थल था, तो याद रखिए दोस्तों आलमगीरपुर। ठीक है, हड़प्पा काल में उत्तर प्रदेश में कौन सा स्थल था, तो याद रखिए दोस्तों आलमगीरपुर। ठीक है, चलिए अगला देखिए, कह रहा है कि सिकंदर लोदी ने किस शहर की स्थापना की थी, तो राइट आंसर मार्क करेंगे दोस्तों आगरा। ठीक है, कह रहा है सिकंदर लोदी ने किस शहर की स्थापना की थी, तो याद रखिए दोस्तों आगरा। ठीक है, चलिए अगला देखिए, ब्रिटिश गवर्नर जनरल कॉर्नवालिस की समाधि उत्तर प्रदेश में कहाँ पर स्थित है, तो राइट आंसर मार्क करेंगे दोस्तों गाजीपुर। ठीक है, ब्रिटिश गवर्नर जनरल कॉर्नवालिस की समाधि उत्तर प्रदेश में कहाँ पर स्थित है, तो याद रखिए दोस्तों गाजीपुर। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे दोस्तों क्या है। ठीक है, ध्यानपूर्वक देखिए, सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, चलिए देखिए दोस्तों, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली उत्तर प्रदेश की प्रमुख देन है। क्या है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली उत्तर प्रदेश की प्रमुख देन है, तो याद रखिए दोस्तों कथक शैली। ठीक है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली उत्तर प्रदेश की प्रमुख देन है, तो याद रखिए ऑप्शन ए कथक शैली। ठीक है, चलिए कह रहा है कि नरौरा परमाणु विद्युत संयंत्र उत्तर प्रदेश में कहाँ पर स्थित है, तो याद रखिए दोस्तों बुलंदशहर। पूछा गया प्रश्न है कि नरौरा परमाणु विद्युत संयंत्र उत्तर प्रदेश में कहाँ पर स्थित है, तो याद रखिए दोस्तों बुलंदशहर। ठीक है, नरौरा परमाणु विद्युत संयंत्र उत्तर प्रदेश में कहाँ पर स्थित है, तो याद रखिए बुलंदशहर। ठीक है, फिर देखिए, कह रहा है कि दशावतार मंदिर उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है, तो याद रखिए दोस्तों ललितपुर जिले में। ठीक है, कह रहा है कि दशावतार मंदिर उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है, तो याद रखिए ललितपुर जिला। ठीक है, दशावतार मंदिर उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है, तो याद रखिए दोस्तों ललितपुर जिला। ठीक है, अगला देखिए, कह रहा है कि नवाबों का शहर किसे कहा जाता है, तो याद रखिए दोस्तों लखनऊ को। ठीक है, चलिए अगला देखिए, उत्तर प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, कई बार रिपीटेड प्रश्न है, तो याद रखिए राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन। ठीक है दोस्तों, कह रहा है कि उत्तर प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष थे, तो याद रखिए दोस्तों राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन हमारे उत्तर प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। ठीक है, उत्तर प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो याद रखिए राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन। ठीक है, चलिए अगला देखिए दोस्तों क्या कह रहा है, यहाँ ध्यानपूर्वक देखें। कह रहा है दोस्तों कि उत्तर प्रदेश का वह जनपद जहां दक्षिण कोरिया की महारानी हो के स्मारक का निर्माण किया जा रहा है, तो याद रखिए दोस्तों अयोध्या। ठीक है, कह रहा है कि उत्तर प्रदेश का वह जनपद जहां दक्षिण कोरिया की महारानी हो के स्मारक का निर्माण किया जा रहा है, तो याद रखिए दोस्तों अयोध्या। ठीक है, फिर देखिए कि उत्तर प्रदेश का वह जनपद जहां दक्षिण कोरिया की महारानी हो के स्मारक का निर्माण किया जा रहा है, तो याद रखिए दोस्तों ऑप्शन बी अयोध्या। ठीक है, चलिए अगला देखिए क्या कह रहा है दोस्तों। ठीक है, अगला प्रश्न देखें, ध्यानपूर्वक देखते रहें, सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, चलिए यहाँ देखिए, कह रहा है कि उत्तर प्रदेश की अनुसूचित जाति की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन है, तो याद रखिए दोस्तों मायावती। क्या है, उत्तर प्रदेश की अनुसूचित जाति की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन है, तो याद रखिए दोस्तों मायावती। ठीक है, चलिए अगला देखिए क्या कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में खनिज विकास निगम की स्थापना कब की गई। क्या है, उत्तर प्रदेश में खनिज विकास निगम की स्थापना कब की गई, तो याद रखिए दोस्तों वर्ष 1974 में। ठीक है, उत्तर प्रदेश में खनिज विकास निगम की स्थापना कब की गई, तो याद रखिए दोस्तों वर्ष 1974 में। ठीक है, चलिए 1208 नंबर प्रश्न देखेंगे कि निम्नलिखित में से किस खनिज का प्रयोग सौंदर्य प्रसाधनों में किया जाता है, तो याद रखिए दोस्तों टैल्क खनिज। ठीक है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस खनिज का प्रयोग सौंदर्य प्रसाधनों में किया जाता है, तो याद रखिए दोस्तों टैल्क खनिज। ठीक है, ध्यानपूर्वक देखें कि निम्नलिखित में से किस खनिज का प्रयोग सौंदर्य प्रसाधनों में किया जाता है, तो टैल्क खनिज। ठीक है, चलिए अगला देखिए, कह रहा है दोस्तों कि वर्ष 1924 में गठित हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का मुख्यालय उत्तर प्रदेश के किस शहर में अवस्थित था, तो याद रखिए दोस्तों आगरा। ठीक है, कह रहा है दोस्तों कि वर्ष 1924 में गठित हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का मुख्यालय उत्तर प्रदेश के किस शहर में अवस्थित था, तो इसका राइट आंसर दिया गया है दोस्तों आगरा। ठीक है, फिर देखिए कि वर्ष 1924 में गठित हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का मुख्यालय उत्तर प्रदेश के किस शहर में
अवस्थित था। तो याद रखिए दोस्तों ऑप्शन डी आगरा इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे क्या दिया गया है। चलिए देखिए दोस्तों, कह रहा है कि उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद संत रविदास नगर के नाम से जाना जाता है। क्या है, उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर संत रविदास नगर के नाम से जाना जाता है। तो याद रखिए दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा भदोही। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों भदोही। ठीक है, कह रहा है कि उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद संत रविदास नगर के नाम से जाना जाता है। तो याद रखिए दोस्तों भदोही। ठीक है, कह रहा है कि उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी पब्लिक लाइब्रेरी कहाँ पर अवस्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों प्रयागराज। क्या है, उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी पब्लिक लाइब्रेरी कहाँ पर अवस्थित है। तो याद रखिए दोस्तों प्रयागराज। ठीक है, उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी पब्लिक लाइब्रेरी कहां पर अवस्थित है। तो याद रखिए दोस्तों प्रयागराज। चलिए, कह रहा है कि जिप्सम उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र से प्राप्त किया जाता है। तो याद रखिए दोस्तों झांसी से। ठीक है, क्या है, कह रहा है कि जिप्सम उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र से प्राप्त किया जाता है। तो याद रखिए दोस्तों झांसी से। ठीक है, जिप्सम उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र से प्राप्त किया जाता है। तो याद रखिए दोस्तों ऑप्शन बी झांसी से। ठीक है, फिर देखिए उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जातियों का लिंगानुपात कितना है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जातियों का लिंगानुपात कितना है। तो याद रखिए दोस्तों 907। ठीक है, कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जातियों का लिंगानुपात कितना है। तो याद रखिए दोस्तों 907। ठीक है, चलिए अगला देखिए, कह रहा है कि एक्सप्रेसवे परियोजनाओं हेतु गठित यूपीडा किस वर्ष अस्तित्व में आया था। क्या है, कह रहा है कि एक्सप्रेसवे परियोजनाओं हेतु गठित यूपीडा किस वर्ष अस्तित्व में आया था। तो याद रखिए दोस्तों वर्ष 2007 में। ठीक है, फिर देखिए कि एक्सप्रेसवे परियोजनाओं हेतु गठित यूपीडा किस वर्ष अस्तित्व में आया था। तो याद रखिए दोस्तों वर्ष 2007 में। ठीक है, चलिए अगला देखिए कि उत्तर प्रदेश में जैन तथा बौद्ध धर्मों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल कौन सा है। तो याद रखिए दोस्तों कौशाम्बी, कई बार पेपर में पूछा गया है। ठीक है, चलिए ऊपर फिर देखिएगा एक्सप्रेसवे परियोजनाओं हेतु गठित यूपीडा किस वर्ष अस्तित्व में आया। तो याद रखिए वर्ष 2007 में। ठीक है, अगला देखें, उत्तर प्रदेश में जैन तथा बौद्ध, क्या है, उत्तर प्रदेश में जैन तथा बौद्ध धर्मों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल कौन सा है। तो याद रखिए दोस्तों हमारा कौशाम्बी। ठीक है, चलिए ध्यानपूर्वक याद रखिए, सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं। चलिए अगला देखिए, कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में जैन तथा बौद्ध धर्मों का प्रसिद्ध तीर्थस्थल कौन सा है। तो याद रखिए दोस्तों कौशाम्बी। अगला देखें, कह रहा है कि राज्य चर्म विकास एवं विपणन निगम लिमिटेड कहां पर स्थित है। तो याद रखिए दोस्तों आगरा में। ठीक है, पूछा गया प्रश्न है कि राज्य चर्म विकास एवं विपणन निगम लिमिटेड कहां पर स्थित है। तो याद रखिए दोस्तों आगरा में। ठीक है, राज्य चर्म विकास एवं विपणन निगम लिमिटेड कहां पर स्थित है। तो याद रखिए दोस्तों आगरा में। ठीक है, राज्य चर्म विकास एवं विपणन निगम लिमिटेड कहां पर स्थित है। तो याद रखिए दोस्तों आगरा में। ठीक है, फिर से देखें कि राज्य चर्म विकास एवं विपणन निगम लिमिटेड कहां पर स्थित है। तो याद रखिए दोस्तों ऑप्शन बी आगरा में। ठीक है, चलिए फिर देखिए कि उत्तर प्रदेश के अंदर सर्वाधिक जिलों से कौन सा जनपद सीमा बनाता है। तो याद रखिए दोस्तों बदायूं। ठीक है, कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के अंदर सर्वाधिक जिलों से कौन सा जनपद सीमा बनाता है। तो याद रखिए बदायूं। ठीक है, उत्तर प्रदेश के अंदर सर्वाधिक जिलों से कौन सा जनपद सीमा बनाता है। तो याद रखिए दोस्तों बदायूं। फिर देखिए कि उत्तर प्रदेश के अंदर सर्वाधिक जिलों से कौन सा जनपद सीमा बनाता है। तो याद रखिए दोस्तों बदायूं। ठीक है, चलिए देखिए, कह रहा है कि पुष्पों उत्पादन में उत्तर प्रदेश के अग्रणी जिले कौन से हैं। क्या है, पुष्पों उत्पादन में उत्तर प्रदेश के अग्रणी जिले कौन से हैं। तो याद रखिए दोस्तों मिर्जापुर, जौनपुर और कन्नौज। ठीक है, फिर देखिए कह रहा है कि पुष्पों उत्पादन में उत्तर प्रदेश के अग्रणी जिले कौन से हैं। तो याद रखिए मिर्जापुर, जौनपुर और कन्नौज। फिर देखिए पुष्पों उत्पादन में उत्तर प्रदेश के अग्रणी जिले कौन से हैं। तो याद रखिए दोस्तों मिर्जापुर, जौनपुर, कन्नौज। दोस्तों यदि आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल उद्देश्य क्लासेस 91 को जरूर सब्सक्राइब करें दोस्तों, लाइक करें, अपने दोस्तों के बीच शेयर करें और ऐसे ही लगातार पढ़ते रहें दोस्तों। चलिए आगे देखेंगे क्या कह रहा है। देखिए दोस्तों, कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में कृषि निर्यात नीति को मंजूरी किस वर्ष प्रदान की गई। क्या है, उत्तर प्रदेश में कृषि निर्यात नीति को मंजूरी किस वर्ष प्रदान की गई। तो याद रखिए दोस्तों 2019 में। ठीक है, कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में कृषि निर्यात नीति को मंजूरी किस वर्ष प्रदान की गई। तो याद रखिए दोस्तों 2019 में। ठीक है, चलिए अगला देखिए, कह रहा है डोलोमाइट उत्तर प्रदेश के किस जिले से प्राप्त किया जाता है। तो याद रखिए दोस्तों सोनभद्र से। ठीक है, डोलोमाइट उत्तर प्रदेश के किस जिले से प्राप्त किया जाता। तो याद रखिए दोस्तों ऑप्शन डी सोनभद्र से। ठीक है, फिर देखिए डोलोमाइट उत्तर प्रदेश के किस जिले से प्राप्त किया जाता है। तो याद रखिए दोस्तों सोनभद्र। ठीक है, क्या है कि डोलोमाइट उत्तर प्रदेश के किस जिले से प्राप्त किया जाता है। तो याद रखिए दोस्तों सोनभद्र। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों देखिए, कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के अंदर
यहाँ से देखिए कि उत्तर प्रदेश के अंदर सर्वाधिक जिलों से कौन सा जनपद सीमा बनाता है, याद रखिएगा बदायूं। फिर हम देखेंगे कि पुष्पों उत्पादन में उत्तर प्रदेश के अग्रणी जिले कौन से हैं, तो याद रखिए मिर्जापुर, जौनपुर और कन्नौज। ठीक है, मिर्जापुर, जौनपुर और कन्नौज। फिर अगला देखें कि उत्तर प्रदेश में कृषि निर्यात नीति को मंजूरी किस वर्ष प्रदान की गई, तो याद रखिए 2019 में, कई बार पूछा गया प्रश्न है। अगला देखें कि डोलोमाइट उत्तर प्रदेश के किस जिले से प्राप्त किया जाता है, तो याद रखिए सोनभद्र। क्या है, डोलोमाइट उत्तर प्रदेश के किस जिले से प्राप्त किया जाता है, तो याद रखिए सोनभद्र। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला देखिए, कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में सोना किन नदियों की रेत से प्राप्त किया जाता है, तो याद रखिए शारदा एवं रामगंगा। ठीक है दोस्तों, कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में सोना किन नदियों की रेत से प्राप्त किया जाता है, तो याद रखिए दोस्तों शारदा एवं रामगंगा। ठीक है, फिर देखिए कि डोलोमाइट उत्तर प्रदेश के किस जिले से प्राप्त किया जाता है दोस्तों, तो याद रखिए सोनभद्र। फिर कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में सोना किन नदियों की रेत से प्राप्त किया जाता है, तो याद रखिए शारदा एवं रामगंगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश में सोना किन नदियों की रेत से प्राप्त किया जाता है, तो याद रखिए दोस्तों शारदा एवं रामगंगा। ठीक है, चलिए फिर देखिए उत्तर प्रदेश में सोना किन नदियों की रेत से प्राप्त किया जाता है, तो याद रखिए शारदा एवं रामगंगा। ठीक है, चलिए अगला देखिए, कह रहा है दोस्तों कि भारतवर्ष का प्रथम किन्नर विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है, तो याद रखिए दोस्तों कुशीनगर जनपद में पूछा गया प्रश्न है यह। ठीक है, फिर देखिए उत्तर प्रदेश में सोना किन नदियों की रेत से प्राप्त किया जाता है, तो याद रखिए दोस्तों शारदा एवं रामगंगा। ठीक है, फिर देखिए कि भारतवर्ष का प्रथम किन्नर विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है, तो याद रखिए कुशीनगर जनपद में। चलिए अगला देखिए, कह रहा है कि पशु जैविक औषधि संस्थान कहाँ पर अवस्थित है, तो याद रखिए दोस्तों लखनऊ में। ठीक है, कह रहा है कि पशु जैविक औषधि संस्थान कहाँ पर अवस्थित है, तो याद रखिए दोस्तों लखनऊ में। ठीक है, फिर देखिए पशु जैविक औषधि संस्थान कहाँ पर अवस्थित है, तो याद रखिए दोस्तों लखनऊ में। ठीक है, फिर ध्यानपूर्वक देखते रहिए, सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, चलिए यहाँ देखिए, कह रहा है दोस्तों कि भारतवर्ष का प्रथम किन्नर विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है, तो याद रखिए कुशीनगर जनपद में। फिर देखिए पशु जैविक औषधि संस्थान कहाँ पर अवस्थित है, तो याद रखिए लखनऊ में। ठीक है, पशु जैविक औषधि संस्थान कहाँ पर अवस्थित है, तो याद रखिए लखनऊ में। फिर देखिए कह रहा है कि श्री कृष्ण के ससुराल के रूप में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान ख्याति प्राप्त है, तो याद रखिए दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा कुंडलपुर यानी कि कूदरकोट। ठीक है दोस्तों, क्या है, कह रहा है दोस्तों कि श्री कृष्ण के ससुराल के रूप में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान ख्याति प्राप्त है, तो याद रखिए दोस्तों कुंडलपुर या कूदरकोट। ठीक है, कुंडलपुर या कूदरकोट। श्री कृष्ण के ससुराल के रूप में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान ख्याति प्राप्त है, तो याद रखिए कुंडलपुर या कूदरकोट, कुंडलपुर या कूदरकोट। चलिए अगला देखिए, कह रहा है दोस्तों कि उत्तर प्रदेश के वे मुख्यमंत्री जो उत्तराखंड के भी मुख्यमंत्री रहे हैं, तो याद रखिए दोस्तों नारायण दत्त तिवारी यानी कि एनडी तिवारी। ठीक है, कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के वे मुख्यमंत्री जो उत्तराखंड के भी मुख्यमंत्री रहे हैं, तो याद रखिए दोस्तों नारायण दत्त तिवारी। ठीक है, चलिए अगला देखिए कि उत्तर प्रदेश में अफीम का सबसे बड़ा उत्पादक जिला है, तो याद रखिए दोस्तों बाराबंकी। क्या है, उत्तर प्रदेश में अफीम का सबसे बड़ा उत्पादक जिला तो बाराबंकी। ठीक है, कह रहा है कि ग्राम प्रधान चुने जाने की न्यूनतम आयु सीमा है, तो याद रखिए दोस्तों 21 वर्ष। ठीक है, कह रहा है कि ग्राम प्रधान चुने जाने की न्यूनतम आयु सीमा है, तो याद रखिए दोस्तों 21 वर्ष। ठीक है, चलिए अगला देखिए, कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में 10 लाख से अधिक नगरीय आबादी वाले जिलों की संख्या है, तो याद रखिए दोस्तों 12। ठीक है, कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में 10 लाख से अधिक नगरीय आबादी वाले जिलों की संख्या है, तो याद रखिए दोस्तों 12। ठीक है, फिर देखिए कि उत्तर प्रदेश में 10 लाख से अधिक नगरीय आबादी वाले जिलों की संख्या है, तो याद रखिए दोस्तों 12। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे दोस्तों, यहां ध्यानपूर्वक देखें क्या कह रहा है। चलिए देखें दोस्तों, यहां चलिए कह रहा है उत्तर प्रदेश में पान प्रयोग एवं प्रशिक्षण संस्थान केंद्र कहाँ पर स्थित है। ठीक है, कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में पान प्रयोग एवं प्रशिक्षण संस्थान क्या है, उत्तर प्रदेश में पान प्रयोग एवं प्रशिक्षण संस्थान केंद्र कहाँ पर स्थित है, तो याद रखिए दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल दोस्तों हम मार्क करेंगे महोबा। ठीक है, कि उत्तर प्रदेश में पान प्रयोग एवं प्रशिक्षण संस्थान केंद्र कहाँ पर स्थित है, तो राइट आंसर हम मार्क करेंगे ऑप्शन बी महोबा। ठीक है दोस्तों, फिर देखें उत्तर प्रदेश में पान प्रयोग एवं प्रशिक्षण संस्थान केंद्र कहाँ पर स्थित है, तो राइट आंसर मार्क करेंगे महोबा। चलिए अगला देखिए, वंदे भारत कह रहा है दोस्तों कि वंदे मातरम योजना का संबंध है, तो याद रखिए दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हम मार्क करेंगे गर्भवती महिलाओं को निःशुल्क उपचार से। ठीक है, फिर देखिए कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में पान प्रयोग एवं प्रशिक्षण संस्थान केंद्र कहाँ पर स्थित है, तो राइट आंसर मार्क करेंगे ऑप्शन बी महोबा। ठीक है दोस्तों, फिर देखिए कि वंदे मातरम योजना का संबंध है, तो याद रखिए गर्भवती महिलाओं को निःशुल्क उपचार से। ठीक है, वंदे मातरम योजना का संबंध है दोस्तों गर्भवती महिलाओं को निःशुल्क उपचार से। अगला देखिए, कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में कपास के प्रमुख उत्पादक क्षेत्र कितने हैं,
तो याद रखिएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि 3। ठीक है। कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में कपास के प्रमुख उत्पादक क्षेत्र कितने हैं, तो याद रखिए ऑप्शन सी 3। ठीक है। चलिए अगला देखिए, कह रहा है दोस्तों कि अमरावती पुरुषोत्तम बहुउद्देशीय दिव्यांग विकास संस्थान क्या है। अमरावती पुरुषोत्तम बहुउद्देशीय दिव्यांग विकास संस्थान की स्थापना किस स्थान पर की गई है दोस्तों, तो याद रखिए वाराणसी में। ठीक है। फिर देखिए क्या कह रहा है कि अमरावती पुरुषोत्तम बहुउद्देशीय दिव्यांग विकास संस्थान की स्थापना किस स्थान पर की गई है, तो याद रखिए दोस्तों वाराणसी। ठीक है। फिर देखिए कि अमरावती पुरुषोत्तम बहुउद्देशीय दिव्यांग विकास संस्थान की स्थापना किस स्थान पर की गई है, तो याद रखिए दोस्तों वाराणसी में। ठीक है। चलिए अगला देखिए, कह रहा है दोस्तों कि लाल बहादुर शास्त्री का जन्म कहां पर हुआ था, तो याद रखिए दोस्तों मुगलसराय। ठीक है। कह रहा है कि लाल बहादुर शास्त्री का जन्म कहां पर हुआ था, तो याद रखिए मुगलसराय। ठीक है दोस्तों। चलिए अगला देखिए कि गोविंद बल्लभ पंत सागर निम्नलिखित में से कहां पर अवस्थित है, तो याद रखिए दोस्तों रिहंद नदी पर। ठीक है। याद रखिए पूछा गया प्रश्न है कि गोविंद बल्लभ पंत सागर निम्नलिखित में से कहां पर अवस्थित है, तो याद रखिए दोस्तों रिहंद नदी पर। ठीक है। गोविंद बल्लभ पंत सागर निम्नलिखित में से कहां पर अवस्थित है, तो याद रखिए दोस्तों रिहंद नदी पर। ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे दोस्तों, क्या दिया गया है ध्यानपूर्वक देखते रहिए। ठीक है। चलिए देखिए दोस्तों, कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में रथ यात्रा मेला आयोजित किया जाता है दोस्तों, तो याद रखिए वाराणसी में। ठीक है। कह रहा है दोस्तों कि उत्तर प्रदेश में रथ यात्रा मेला आयोजित किया जाता है, तो याद रखिए दोस्तों वाराणसी में। ठीक है। उत्तर प्रदेश में रथ यात्रा मेला कहाँ आयोजित किया जाता है, तो याद रखिए दोस्तों वाराणसी में। ठीक है। चलिए देखिए, कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में कृषि विभाग की स्थापना कब की गई, तो याद रखिए 1875 में। क्या है, उत्तर प्रदेश में कृषि विभाग की स्थापना कब की गई, तो याद रखिए 1875 में। ठीक है दोस्तों। चलिए, गेहूं गन्ना तथा आलू के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है, तो इसका राइट आंसर हम मार्क करेंगे दोस्तों प्रथम। ठीक है। याद रखिए गेहूं गन्ना तथा आलू के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है, तो याद रखिए दोस्तों प्रथम। ठीक है। उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक गेहूं उत्पादक जिला कौन सा है, तो याद रखिए दोस्तों गोरखपुर। ठीक है दोस्तों। चलिए, उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक गेहूं उत्पादक जिला कौन सा है, तो याद रखिए गोरखपुर। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल रावण का पैतृक गांव माना जाता है दोस्तों, तो याद रखिए बिसरख यानी कि ग्रेटर नोएडा। ठीक है। रावण का पैतृक गांव माना जाता है निम्नलिखित में से कौन सा स्थल, तो याद रखिए बिसरख यानी कि ग्रेटर नोएडा। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक, इसके बाकी बचे हुए पार्ट को हम लोग अगले वीडियो में कवर कर लेंगे। यदि आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है दोस्तों, ठीक है, तो हमारे चैनल उद्देश्य क्लासेस 91 को जरूर सब्सक्राइब करें दोस्तों, लाइक करें, अपने दोस्तों के बीच शेयर करें और ऐसे ही लगातार पढ़ते रहें दोस्तों। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।